सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि यह है जंग और जीत। मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ हैं और कहते हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बारिश हुई किसी और मैच में लेकिन बहा ले गई किसी और को। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट मुल्तान सुल्तान और उनका अवेंजर्स एंडर गेम हो गया है। मुल्तान सुल्तान इज आउट। किसी ने सोचा नहीं था टूर्नामेंट से पहले, लेकिन अगर आप टूर्नामेंट से पहले अपनी वो कहते हैं ना, मुल्तान सोच लेता अगर मुल्तान वो ना सोचता जो वो सोच रहा था, तो शायद आज मुल्तान कुछ और सोच रहा होता। आई एम टॉकिंग अबाउट अली तरीन। टूर्नामेंट के शुरू में ही उन्होंने बातें कर दी कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिर कुछ नहीं हुआ उनकी टीम के साथ। इस सब पे हम बात करेंगे। इसके अलावा आज डबल हेडर था, कराची ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। एंड यस, आल्सो द स्पेकुलेशन के रिजवान को प्रेशर दिया जा रहा है इन मुल्तान सुल्तान, दैट आल्सो लेट्स सी। लेकिन उससे पहले चलते हैं फवाद भाई के पास फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे। ओवर टू यू सर। हाँ जी, तो आज का सवाल है T20 क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा विकेटें किस खिलाड़ी ने ली? ए लसित मलिंगा, बी वहाब रियाज, सी राशिद खान, डी इमरान ताहिर। तो जो देगा सही जवाब उसे मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमसे राब्ता करें, हमें कॉल करें, जवाब दें और ले जाएं गिफ्ट हैम्पर। एब्सोल्युटली। इससे पहले कि हम अपने पैनल के पास जाएं, लेट्स टेक अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल इफ वी कैन, क्योंकि पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई है। सोचा नहीं था। ओके, हम थोड़ी देर में उस पे बात करेंगे। चलते हैं डायरेक्ट तनवीर भाई के पास। और तनवीर भाई, शुरू से आप ये कह रहे हैं कि जो बयानात दिए जा रहे थे मुल्तान की फ्रेंचाइज की तरफ से, हो सकता है कि उसने भी उनके क्रिकेटर्स का माइंड थोड़ा इधर उधर किया हो। बिकॉज कौन ऐसा सोच सकता था कि वो मुल्तान सुल्तान जो इतना ज़बरदस्त करती आ रही थी आफ्टर देयर इंडक्शन, मुल्तान वो टीम है जो शुरू से नहीं थी, बीच में आई थी। बीच में आने के बाद उसने सबको आगे पीछे कर दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे एक ना एक दिन तो ये होना ही था और वो इसी सीजन में हो गया। देखिए, मेरे ख्याल में इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना ऑनर्स का, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे तो यहाँ पे जितने भी ऑनर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। वो इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि वो प्लेइंग 11 लगता है वही बनाते हैं सारी, ठीक है, कोचिंग स्टाफ वही लेके आते हैं। जाहिर सी बात है, पैसा उन्होंने देना है, मतलब जो काम है वही सब कुछ कर रहे हैं। जब मीटिंग हो रही है वो भी नज़र आता है। ये मैं सिर्फ मुल्तान सुल्तान के ऑनर की बात नहीं कर रहा, ये और भी ऑनर्स आपको नज़र आएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा। वो कभी भी हमें सर्किल में नज़र नहीं आए, वो कभी भी हमें डग आउट में नज़र नहीं आए, ठीक है। वो उनको कभी भी आपने सोशल मीडिया में नहीं देखा होगा, उनको बहुत कम देखा होगा कि वो अपनी टीम के बारे में बात कर रहे हैं। वो ज़्यादा बात ही नहीं करते। तो ये मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि अगर इस दफ़ा इस्लामाबाद की टीम जीत रही है तो मैं कह रहा हूँ नहीं, हारे जीते जो भी है उनका इन्वॉल्वमेंट हमें कहीं नज़र नहीं आता। आपने कितने मैसेजेस, कितनी बातें, कितने क्लिप्स आपने सोशल मीडिया में उनके देख लिए? नहीं देखे होंगे। मुझे ऐसा लगता है वो सही, जो मुझे लगता है वो समझते हैं वो चीज़ों को, और समझदार बंदा है कि यार मैंने टीम ले ली, ठीक है, मेरा काम नहीं है, अब जिसका काम है वो काम है, उनको टीम दी है, वही सब कुछ करते रहे। तो जिस ऑनर की इन्वॉल्वमेंट होती है उस टीम की आप परफॉर्मेंसेस कभी किसी सीज़न में कैसी नज़र आती है, कभी किसी सीज़न में डिफरेंट नज़र आती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी मुझे नज़र आती है कि जो मुल्तान सुल्तान की अगर मैं बात करूं ना, जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि मुल्तान सुल्तान के जो लास्ट जो हमने टीम देखी थी पिछले PSL की, उसमें बहुत लड़के मिसिंग है, एटलीस्ट 5 to 6, ठीक है। स्पेशली अगर मैं मोहम्मद अली की बात करूं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की थी उन्होंने। अब्बास की बात करूं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की थी, ठीक है। उसके अलावा दानी भी था आई थिंक, उसके अलावा और भी लोग थे, चार्ल्स जो वेस्ट इंडीज़ का था वो भी था। तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी हमें परफॉर्मेंसेस नज़र आती थी मुल्तान सुल्तान की तरफ से। खुशदिल शाह भी था वहाँ पे। हम इस पे थोड़ी देर में बात करें क्योंकि हमारे पास दोनों स्क्वाड्स रेडी हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले फवाद भाई, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये ओनर की इन्वॉल्वमेंट एक मसला नहीं थी या फिर एनी अदर थिंग? क्या रिजवान वो बर्डन चैंपियंस ट्रॉफी का
वो कैरी करते हुए आए हैं इस टूर्नामेंट में, और वो कहीं उन्होंने अपने जहन को उससे वो भटका नहीं सके, हटा नहीं सके, वो तमाम तर चीज़ें अफेक्ट डाला होगा उसने? देखिए मेरे ख्याल से उन्होंने सीखने में तो PhD कर लिया, मैं उर्दू ज़बान में ही बात करूँगा। हाँ, बेहतर है। तो वो तो PhD हो गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी मैं इस फ़िलासफ़ी को ना ज़्यादा तक मानने को तैयार नहीं हूँ, आप सीखते हैं या जीतते हैं। ठीक है, ये बच्चों को बताने के लिए तो ठीक है, बट जब आप प्रोफेशनल इस तरह के आते हैं उसमें आप सीखते ज़रूर हैं। एक आध बार होता है, बट ज़्यादातर आपकी ख्वाहिश होती है कि आप जीतें और अच्छा करें, तो वो दोनों चीज़ें नहीं हुई। अच्छा, रिजवान से ज़्यादा मुझे लगता है मुल्तान बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने जब से PSL में एंट्री दी है, परफॉर्म किया है कि वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि वो टॉप 4 टीमों में भी जगह नहीं बना पाएंगे और इतनी जल्दी बाहर हो जाएंगे। रिजवान अगर आप देखा तो अपने तौर पे उन्होंने बड़ा अच्छा रन किया और वो ऐसे ही परफॉर्म करते हैं, इस बार भी किया। पर उनके साथ जो सारे घूमते हैं ना, जैसे उस्मान खान 100 कर देते थे, 1-2 करते थे, यासिर ने अच्छा स्टार्ट किया, फिर यासिर ने भी किया एक मैच में, लेकिन उस्मान जो थे वो रेगुलर मुल्तान के लिए करते थे और रेगुलर बेहतरीन खराब परफॉर्मेंस दी उन्होंने। साथ साथ उनकी बैटिंग में किसी ने भी उनको साथ सपोर्ट नहीं किया। एक प्लेयर को बहुत मिस कर रहे हैं हम, रायली रूसो को। नहीं, बट रायली रूसो के जाने के बाद भी उन्होंने अच्छा किया था। और मेरे ख्याल से रायली जिस शेप में अभी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी हैं, मेरे ख्याल से नहीं। आप एक और सुने ना, अब देखिए कामरान गुलाम आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आपका इफ्तिखार अहमद साहब परफॉर्म नहीं कर रहे, उस्मान खान परफॉर्म नहीं कर रहे, तो 3 बैट्समैन ये गिना दिए। ओसामा मीर पे इतनी बातें उन्होंने भी नहीं परफॉर्म करके दिया। तो ये 3-4 लोग हैं वो नहीं कर रहे। सबसे अच्छा उसने परफॉर्म किया जिसे उन्होंने एज एन इमर्जिंग प्लेयर उठाया, उबैद, सबसे अच्छा उन्होंने किया है। और जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है कि आपने वो लड़के भी जो छोड़े, जिसमें आगे बात करेंगे, क्योंकि मुल्तान पर बात कर ही रहे हैं, तो 2024 और 25 दोनों को स्क्वाड्स में कौन नया आया कौन गया, ये स्क्वाड्स रेडी है, वो जरा अपने व्यूअर्स को हम दिखा देते हैं। 2024 में जो स्क्वाड थे और 2025 में जो स्क्वाड रहे, कौन से मिस आउट करके वैसे तो ओके, अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात करें तो हमारे पास आमिर अजमत, इसके साथ साथ कामरान गुलाम और टर्नर, इसके साथ अच्छा ये 2025 की बात कर रहा हूँ, यासिर खान, उसके बाद उस्मान खान, 24 की बात ना 2025 है। अच्छा, और वो 2024 है। द पिक्चर्स वी शायद होप, ओके वी कैन स्टॉप ओवर हियर, आप यहाँ रोक सकते हैं। और ये हमारे पास थे सारे, वी कैन स्टॉप ओवर हियर राइट नाउ। हाँ, और ये हमारे पास बराबर में जो है आपके वो 2024 का स्क्वाड है, हमने बैटिंग में देखी है। ओके, हमारे पास वहाँ पे रिजवान थे, चार्ल्स थे, रजा हेंड्रिक्स थे और बाकी लोग थे। सो बैटिंग की अगर सिर्फ हम बात कर लें तनवीर भाई, बैटिंग में इस बार हमने किस किस को मिस किया है? अगेन ये आपके सामने है, ये बैटर्स हैं। Actually, the international players जो impact क्रिएट करते थे बैटिंग में, और जितनी इसमें आप ये रीजा हेंड्रिक्स एंड डेविड मलान, बिल्कुल ये इनकी परफॉर्मेंस देखे बड़ा फर्क पड़ता था। हाँ। ये हम जो यासिर खान की बात कर रहे हैं ना, ये अभी आपके सामने इस सीजन में आए हैं। उससे पहले तो ये फॉरनर जो हैं वो ज़्यादा परफॉर्म किया करते थे। अगर मैं रायली रूसो की जिस तरह बात की, वो भी एक आध सीज़न पहले जब थे उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। जब मुल्तान सुल्तान अकेले जीते, मुल्तान सुल्तान जीती, तो उसमें टॉप क्लास की जो है उनकी परफॉर्मेंसेस थी। अच्छा, एक सीज़न ऐसा था जिसमें शान मसूद की भी अपनी परफॉर्मेंस ही बड़ी ज़बरदस्त थी, जिसके बाद ये दोनों ओपन करते थे दोनों, जिसके बाद ये कहने लगे जी शान मसूद भी T20 का प्लेयर हो गया। तो उसकी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस थी। ठीक है, फिर उस परफॉर्मेंस से शान मसूद और फ्रेंचाइजीज के अंदर गए, तो एक सेटल टीम नजर आती थी, तगड़े थे प्लेयर, ओपनर्स भी, मिडल ऑर्डर भी, सब ये जितने भी हैं। फिर उसके बाद बॉलिंग की बात करें, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। ये टॉपले जो बताया इंग्लैंड का, ठीक है, ये बॉलिंग क्रिस जॉर्डन की बात करें, बॉलर्स दिखाएं, बॉलर्स दिखाएं। ओके सर, जरा प्लीज बॉलर्स जो है वो दिखाइए। देयर यू गो। गुरकेश मोती थे, हसनैन थे, वी हैव टू रन इट अगेन, और उबैद थे इस बार। अच्छा, जब आप एक इसमें एहसानुल्लाह देखें, जब उसामा मीर थे, एहसानुल्लाह अकरम जब फॉर्म में थे, जावेद और क्रिस जॉर्डन, और इनके साथ जॉस लिटिल, फिर मोती का अर्ली एग्जिट हो गया था, और हसनैन। ये अभी ये इस सीजन की बात हो रही है, ये इस सीजन हो गए, और पिछले सीजन के ये लिखे हुए, पिछले सीजन के जो लिखे हुए ना, उसमें बॉलिंग लाइनअप देखें, एहसानुल्लाह जब खेल रहे थे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे थे, तेज बॉलिंग कर रहे थे। क्रिस जॉर्डन की परफॉर्मेंस थी, उसी परफॉर्मेंस से एहसानुल्लाह पाकिस्तान टीम में आए। फिर उसके बाद जो है वो डेविड विली की अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो इनके जो परफॉर्मर थे वो बड़े ज़बरदस्त थे।
जिस तरह मैंने बात की ना कि बैट्समैन भी क्लास परफॉर्म कर रहे थे जो उनके बॉलर्स थे, इस सीज़न आप डेविड विले भी खेल रहे हैं, जॉर्डन भी खेल रहे हैं, उसामा मीर भी खेल रहे हैं, लेकिन वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे। उसकी रीज़न है, ये मैं एक मशवरा दे दूँ ये अपने फ्रेंचाइजीज को, सबको, आप ये नोट किया करें कि जो प्लेयर अगर 3-4 साल तक परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके बाद नहीं करता ना, तो उसकी एज भी दिमाग में रखा करें। एज से बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये डेविड विले हो गए, जॉर्डन हो गए, ये सब जो है ना, ये और लीग्स भी खेलते हैं जी। ये टायर्ड हो जाते हैं और लीग्स खेल खेल के। आप क्या समझते हैं कि अगर इनको दूसरी बड़ी लीग्स में नहीं लिया गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी फिटनेस वो नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से आप उतने बड़े खिलाड़ी नहीं रहे। अभी भी अगर वार्नर यहाँ खेल रहे हैं तो इसका मतलब आपको बड़ी उस लीग में नहीं लिया गया ना, आईपीएल में आपको नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आपको नहीं वो किया। अच्छा फवाद भाई, इस पर आप कमेंट करें, फिर मैं चाहूंगा हम ऑलराउंडर्स पे भी बात करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 2 टीमें जो टॉप पे हैं ना, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर, आप देख लें, उन्होंने एक टीम बनाई है, उनके वो 8-10 लड़के नहीं जाने देते, नहीं जाने देते। उनका माहौल जो है वो ऐसा होता है फैमिली की तरह। आप उनके मीडिया में भी देखें, जो गप्पे लग रही होती हैं, जो बातें, टीम आपकी जब तक टीम के तौर पे रहती है, उसमें लोग ऐड होके अच्छा करते हैं। जब टीम आपकी नहीं बनती तो यही अब इनके मेन लोग कुछ दिन पहले विराट का कमेंट भी आया था, दैट आई विल स्टे लॉयल टू माय टीम एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। अच्छा, अब टीम की बात आपने की, टीम में है ऑलराउंडर्स भी, आखिर में जरा ऑलराउंडर्स भी हम देख लेते। देयर यू गो, इफ्तिखार से हम शुरू करेंगे। डेविड विली जो थे वो भी ऑलराउंडर थे, और दानिश अजीज उनको मिला ही नहीं। यू अगेन इफ्तिखार, उसके बाद डेविड विली, उसके बाद दानिश अजीज, नहीं मिला उनको मैच अभी तक। तो ये हमारे पास ऑलराउंडर थे। आपने कहा था शोएब अख्तर मिल गया, आपने फिर खिलाते। हाँ, और ये आपके पास 2024 का स्क्वाड जो है। अच्छा, ये जो ब्रेसवेल को भी आप ऑलराउंडर में डाल ही लें। ये दोबारा ये जो हम 2024 का स्क्वाड देख रहे हैं, इसमें कितने प्लेयर हमें ऐसे नजर आते हैं या हम इनके बारे में बोल सकें कि यार इनकी टीम में जगह नहीं बनती? सबकी बनती है, और तकरीबन सभी खेले थे। इसमें आपको एक प्लेयर नजर नहीं आएगा, दानिश अजीज जो इस दफा में है। जी जी जी, ठीक है ना। तो बात यह है कि भाई आपने ऐसे प्लेयर भी लेने जो परफॉर्मर है, और आपने ऐसे प्लेयर्स भी रिटेन करने हैं जो आप समझते हैं कि हर दफा खेल सकते हैं और हर सीजन खेल सकते हैं। अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करूँ, डेविड विजे की बात करूँ, कितने मैच खेले इस दफा उन्होंने? हर दफा रिटेन होते हैं, मार भी पड़ती है, परफॉर्मेंस भी नहीं होती, फिर भी रिटेन होते हैं। क्यों रिटेन होते? और यार जब हम जीते थे ना, तो इसका बड़ा अमल दखल था, या ये रीज़न जब मैच शायद ये रीज़न या वो रीज़न जब पाकिस्तान में पीएसएल के मैचेस होने शुरू हुए थे, डेरन समी हो गया, डेविड विजे हो गए, ये और जो प्लेयर हो गए, इन्होंने बड़ा बैक किया पीएसएल को। चले जी, इस चक्कर में इनको हम जो है वो सपोर्ट करते। तो बात सीधी ये है कि भाई कोशिश ये करें कि अब जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आप नेक्स्ट ईयर पीएसएल में सिलेक्ट मत करें, आप उसको छोड़ दें। आप यंग लेग्स लेके आए, दुनिया में टॉप किस्म की लीग्स हो रही हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट्स हो रही हैं, आप नजरें डालें वहाँ पे, वहाँ देखे जाके जो समझ आता है उसको लाएं। मैं आपको बताऊँ, मोस्टली पाकिस्तान में जो खान साहब ने बात की थी ना, वो ठीक है, हमारी ऑलराउंडर नहीं है, तो रेलू कट्टे ज़्यादा है, ठीक है ना, वो बारी ले सकते हैं ना वो ऑलराउंडर। उन्होंने तो ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए बात की थी कि आपके ऑलराउंडर जो इनके चला रहे थे। नहीं तो पीएसएल में कौन सा में जैक कैलिस नजर आ रहे हैं, तो बता दें ऑलराउंडर, बताइए जरा। वो रिटायर हो गए थे फिर नहीं ऑलराउंडर, ईमानदारी की बात माननी चाहिए। प्रॉपर ऑलराउंडर हमारे पास कोई नहीं है पूरे। अच्छा, अब एक चीज मुझे आज, चले अब जरा आज के पहला मैच है, उसकी बात कर लेंगे, क्योंकि दूसरे मैच में हम क्या ही बात कर लेंगे। तो पहले मैच में कराची किंग्स ने सही दुम्बा बनाया, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये एक हारी हुई टीम है, एक हारा हुआ माइंडसेट है, देयर वाज नो इंटेंशन, देयर वाज नथिंग। तो वार्नर और उन्होंने मैच समरी, देयर यू गो सादिया, प्लीज टेक इट थ्रू। एग्जैक्टली, कराची किंग्स आज बहुत ही शानदार 204 रन्स बनाए, और उसके बाद हमने देखा कि विंस का कमबैक हुआ, बिकॉज वी वर सीइंग कि उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद हेयर एंड देयर, एंड सो आज उन्होंने 65 नॉट आउट खेला, फिर आज खुशदिल के 33 नॉट आउट, और ऑब्वियसली नियाजी 40 रन बनाकर आउट हुए। जब मुल्तान की टीम आई तो ऐसा कोई भी बड़ा स्कोर हमें नज़र नहीं आया सिवाय कामरान गुलाम के। वेयर एज अगर हम बात करते हैं आज विकेटों की फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, उबैद 2, नॉट अ डिफरेंस दैट ही कुड मेक, लेकिन उस जानिब से कराची की जानिब से नबी ने 3 विकेट ली, एंड दैट्स हाउ इट वेंट ऑल ओवर। ओके, सो चले, कराची किंग्स के लिए अच्छी चीज़ हुई कि इरफान नियाजी से ड्यू थी इनिंग्स हो गई। बट द सिचुएशन इज के ये एक गिरी हुई टीम के खिलाफ कराची किंग्स ने परफॉर्म किया है, राइट?
बात वही है तनवीर भाई आप वाली जो आप इस्लामाबाद के लिए भी कर रहे थे, कराची के लिए भी वही बात होगी जब वो तगड़ी टीम के साथ सामने आएगी, फिर इरफान खान नियाजी एंड कंपनी उनको परफॉर्म करना होगा। हम ऑलराउंडर्स की बात कर रहे थे, अच्छे फील्डर्स की, अच्छे मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे। एक बात जो मैं शादी आप लोग हम बात भी कर रहे थे, हमने ओपनर तगड़े इस बार बना दिए भाई पीएसएल में, वाह वाह जबरदस्त। मुझे मिडिल ऑर्डर का अच्छा प्लेयर नजर आ रहा है। मिडिल ऑर्डर का अच्छा आपको नजर आया? कौन है? अब्दुल्ला शफीक। जिस तरह से वो 7 ओवर से लेके चल रहा है ना, आप उसको चौथे पे लाएंगे, पांचवे वो पे लाएंगे, 20 ओवर में अगर इस तरह से, क्योंकि क्लीन खेल रहा है वो, चला नहीं रहा हमारे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन उस किस्म का नजर नहीं आ रहा। नहीं यार तनीर भाई क्लीन देखिए, खेलना एंड देन चौथे पांचवें नंबर से हिटिंग एक्सपेक्ट करना। देखिए ओपनर्स की बात पहले कर लेते हैं। जो आप कह रहे हैं ना ओपनर्स, हमारे पीएसएल में दो जगह के क्रिकेटर नज़र आ जाते हैं, 2 प्लेस के। एक फास्ट बॉलर नज़र आ जाता कोई हमें, ठीक है, और एक हमें कोई ओपनर नज़र आता है। हर पीएसएल में यही सब कुछ हो रहा है। स्पिनर हमें कहीं नज़र नहीं आता, मिडिल ऑर्डर में कहीं नज़र नहीं आता, और हिटर तो होते तो ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो सोचते हैं कि हम ओपन करें, 6 ओवर का फ़ायदा उठाएं, आड़ा उड़ी करें, छक्के मारे, चौके मारे, नज़रों में आएंगे, जल्दी वाह वाह होगी, तालियां बजेंगी, पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह आज जो है वो अभी मैच ख़त्म हो गया, बारिश की नज़र हो गया, लेकिन मोहम्मद नईम ने 50 रन कर दिए। यही चाह रहे थे उससे शुरू से कि 2-3 तो 50 करना, उसके बाद लाइन में लेके आएंगे तुझे। हालांकि क्रिकेट कोई नहीं खेली, लेकिन एक हो गया ना 50, अब 1-2 अगर कहीं करके ओ हो क्या प्लेयर है जी, फ्रेंचाइज ने दे दिया। तो ये सब कुछ जो है वो होता है। तो मसला मसाइल इनके ये है कि मुल्तान सुल्तान लगता है अब फ्रेंचाइज जितनी भी है ना टीम्स, वो उनके नज़रों में ये होता है कि हमारे प्लेयर्स जितने भी रन्स नहीं कर रहे ना, इनके खिलाफ सब कुछ कर दें, रन्स भी कर दें, परफॉर्मेंस भी दे दें। जिस तरह आपने न्याजी की जो है वो बात की है, न्याजी अगर आगे पीछे किसी टीम के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था जो इस टीम में दे रहा है। अब ये ना हो कि अली तरीन साहब प्रेशर में आके सोचे कि जी नेक्स्ट टाइम जो है वो रिजवान को कप्तानी से हटा दो, किसी और को कप्तान बना दो, तो ये भी तो बड़े मसले मसाइल होते हैं ना। ठीक है, ये रिजवान को चेंज करने से कुछ नहीं होगा। रिजवान तो अपना काम कर रहा है, रिजवान तो अपने रन्स कर रहा है, कोई पता नहीं आगे अभी 3-4 मैच बाकी हैं, कुछ पता नहीं है। बाबर 1-100 अगर करके 1-50 करके वो भी टॉप 3 में टॉप 4 में आ जाएगा। क्योंकि मुझे साहबजादा फरहान पे थोड़ा सा वो हो गया कि 250 के अंदर रुक गया अभी वो, मतलब उस तरह की वो अभी नहीं खेल रहा कि जिस तरह एक ना अच्छी नहीं खेली, 100 किया 50 किया। लेकिन नईम जो है वो इनकी क्लास ऑफ 2022 का प्लेयर है। जब वो भी जिम्बाब्वे से प्लेयर आए थे और उसके बाद उन्होंने उन्हें 7 रखा, और आपने 7 रखा तो पूरे मैचेस खिला रहे हैं, ठीक है, और आज उसने परफॉर्म किया। बात सारी ये है कि जैसे तनवीर बात कर, नहीं वो तो देखें, क्योंकि डोमेस्टिक में तो कुछ आ ही नहीं रहा ना। इफ्तिखार और ये सारे डोमेस्टिक खेल रहे हैं ना, कामरान गुलाम, ये मुल्तान डोमेस्टिक ही तो फेवरेट खिला रहा है। मसला ये है कि वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, और उन्होंने अपने हिसाब से ही पहले दिन से जमान को पकड़ लिया था, हारिस रुब को पकड़ लिया था, शाहीन को पकड़ा, उन्होंने वो लड़के पकड़े और उनके फिर आते रहे जाते रहे। नहीं ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसे पाकिस्तान खिला दो, लेकिन ये खिला देंगे ना पाकिस्तान, भाई ये क्यों खिलाएंगे, खिलाएगा तो पाकिस्तान। भाई मैं तो लेके आऊंगा, नहीं वो आपसी पाकिस्तान की है, लेकिन फ्रेंचाइज का तो ये मैं तो चाहूंगा मेरा प्लेयर खेले, आप क्यों खिला रहे हैं? नहीं मैं ये मैं तुम्हें मुंबई इंडियन का ही बता दूं, विघ्नेश केरला में ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा था, ठीक है, उसे उन्होंने एक ऐसी वो मल्टीनेशनल वाली कोई लीग होती है वहां से उठाया, 3 महीने के लिए रखा, 4-5 मैचेस खिलाए, लेकिन इंडिया नहीं खिलाएगा उसे। वो कहेगा कि जी आप पहले जाए रणजी खेलें, दिलीप ट्रॉफी खेलें, वहां का ये देखिए, मैं भी यही कहता हूं। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना, ये प्रॉपर एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैं क्यों बात कर रहा हूं, या मैं बात करता हूं कि यार पीएसएल से लड़का पाकिस्तान क्यों, अब ये जो बात कर रहे हैं ये प्रॉपर सिस्टम की बात कर रहे हैं कि इसमें फ्रेंचाइज का क्या कसूर है। सिलेक्टर्स पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर उसको सिलेक्ट करेंगे ना, फ्रेंचाइज का क्या कसूर है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि सब दोस्त आ रहे हैं, सब दोस्ती यारी निभा के अपना बंदा डालते हैं टीम के अंदर। तो वो है ना तनवीर, गलत तो ये गलत फिर वो सिस्टम है, फ्रेंचाइज नहीं। तो मैं यही तो फ्रेंचाइज में कौन बैठे हुए हैं आपके भाई, तो आपके क्रिकेटर्स तो बैठे हुए हैं, बोर्ड की जिम्मेदारी है ना, क्यों ऐसे लोगों को रख रहा है आपके क्रिकेटर। वो हो अगर ऐसा होता तो हमारी चीजें कभी जमाने पहले ठीक ना हो चुकी होती, हम क्यों यहाँ रोज बैठ के बात कर रहे होते कि सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम नहीं है। मसला ये है टीवी पे क्रिकेटर्स, फ्रेंचाइजीज में क्रिकेटर्स, सिलेक्टर, सब ये सब दोस्त हैं। अब फ्रेंचाइज का कोई लड़का परफॉर्म करेगा ना,
तो वो जो फ्रेंचाइजीज में वो क्रिकेटर ये सब दोस्त, वो मेरा मुंडा खिला देख कितनी चंगी परफॉर्मेंस देती है, साढ़े फ्रेंचाइज दी वैल्यू हो जाएगी। तो ये इस तरह करके डैमेज पहुंचा रहे हैं क्रिकेट को, जो कि फिर डैमेज नहीं होना चाहिए। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। वी हैव गॉट सम स्टैट्स टू शो, और हम जो दूसरा मैच है उसका थोड़ा बहुत बात करेंगे। तनवीर भाई को बुलाएंगे, कल खुर्रम शहजाद पे बात हुई थी, उनके एक्शन के साथ फखर जमान को बड़ा जबरदस्त बोल्ड किया उन्होंने, बट उस एक्शन के साथ इश्यूज क्या आ रहे हैं, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। विकेट वगैरह हमने हटा लिए हैं क्योंकि बारिश हो गई थी, तो मैच तो हो नहीं सकता। नहीं, यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। थोड़ी देर में तनवीर भाई को बुलाएंगे हम, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट खुर्रम शहजाद एंड हिज एक्शन टुडे। हमें नेकेड आई से बड़ा ज़बरदस्त लगता है, बट कुछ फ्लॉज हैं जो उनके हम बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू हैव अ व्यू ऑफ द पॉइंट्स टेबल नाउ। हमारे पास अब रेडी है, लेट्स गो ऑन द पॉइंट्स टेबल। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल कि किस तरह से मुल्तान निकल गई है सीजन से ही बाहर। एनीवेज, इस्लामाबाद ने खेले हैं 6 मैचेस, 10 पॉइंट्स के साथ टॉप कर रहे हैं। एक ही मैच वो हारे हैं। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स आई है ऊपर, 8 मैचेस खेले, 9 पॉइंट्स हुए। एक मैच चूंकि आज का बारिश की नजर हो गया, वेयर एज क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी 9 पॉइंट्स के साथ 7 मैचेस खेलकर तीसरे नंबर पर है। एंड कराची किंग्स 7 मैचेस के साथ 8 पॉइंट्स पर है। पेशावर ज़ल्मी का होगा क्या, क्योंकि पेशावर का है कल मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, एंड इट इज़ गोइंग टू बी I think cast out for Peshawar. Well, let's see. तो वर्चुअली क्या तकरीबन फाइनली ही मुल्तान के लिए नाउ द गेट्स आर क्लोज। तो अब लड़ाई जो है वो अब दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन के लिए होगी। फवाद भाई कैसे उन्हें वापस लाएं? नहीं है ना कोई पॉसिबिलिटी। लाएंगे वापस अगर आज याद होगा आपको पाकिस्तान जिस तरह बाहर होती थी, तो क्या वाकई बाहर हो गई है? नहीं, अब तो मेरे ख्याल से वो अगर मगर उम्मीद वाली गेम भी नहीं है, अगर मगर भी नहीं थे, खत्म हो गया। उन्होंने खुद जिस तरह से प्रेस आई थिंक लेट्स फॉरगेट इट, और जो सेकंड लास्ट है उसके बेसिकली इन 5 टीमों में से 4 को नानी ये देखना है। एंड आज के मैच की बारिश की वजह से अब अगर पेशावर ज़ल्मी का भी मैचेस हैं, तो उन्हें 4 में से कम से कम अगर सिक्योर करना है तो 3 मैचेस तो जीतने हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के एक बड़े सितारे की टीम तो बाहर हो गई, क्या दूसरे बड़े सितारे की भी टीम कल का मैच ऑब्वियसली। ये मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी जब आप हमें कहते हैं कि जब प्रेडिक्शन का टाइम आता है, तो हम दोनों क्या कहते हैं कि यार पता नहीं मुल्तान जीतेगी नहीं जीतेगी, यार पता नहीं पेशावर जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कोई पता नहीं है, शायद पेशावर ज़ल्मी भी बाहर हो जाए। लेकिन देखें यार, कुछ तो करना पड़ेगा। मुल्तान सुल्तान के जो अभी आप पॉइंट्स टेबल दिखाएं, मुझे इतना अफसोस हो रहा है। मतलब यानी 7 मैच हार गए। ठीक है, मतलब वो टीम जिसके बारे में आप सोच भी सकते थे, और आप जब PSL स्टार्ट होता आप सबसे पहले कहते हैं मुल्तान ऊपर, दूसरी टीम ऊपर, तीसरी टीम, आप टोटल 4 टीम जब बनाते हैं उसमें मुल्तान तो सबसे पहले आता है। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करते हैं ना, पेशावर ज़ल्मी कई सीजन से हमें इस किस्म की टीम नज़र आती रही है कि इनकी बैटिंग अच्छी नहीं, इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं, इनके पास स्पिनर नहीं, इनके पास फास्ट बॉलर नहीं। वो कहीं ना कहीं हम ये जिक्र करते रहे हैं हर PSL में कि ड्राफ्टिंग ये अच्छी नहीं करते थे। तो ये सूरत हाल तो इनकी रही है। तो अब जो है वो पेशावर के ऊपर भी प्रेशर है। लेकिन मैं चाहता हूँ, शायद आप मैं चाहता हूँ, अभी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा टीम, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है ना, वो कल इस्लामाबाद से जीते। ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा अभी मैं कौन सी टीम लूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पेशावर को जीतना चाहिए इस्लामाबाद से। क्योंकि इस्लामाबाद जो है ना, वो ये शायद समझ रहा है कि हम पहुंच गए हैं। अगर कल का मैच भी हारता है, फिर शायद वो ये समझेगा हम फिर भी पहुंचे हुए हैं। उसके बाद भी हार जाता है, वो समझते हैं फिर भी पहुंचे। मैं ये कहता हूँ थोड़ा सा उनको झटका लगना चाहिए कि दोबारा से 7 दिन का गैप ना उनका, और वापसी जब आए तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ। अगर इस्लामाबाद ये इरादा कर ले कि उसने जैसे अपने पिछले लाहौर वाले मैच में जिस तरह से कैचेस ड्रॉप किए थे, मिसफील्ड की थी, तो हो सकता है जितने चांसेस फखर को दिए थे, अगर बाबर को भी इस तरह से मिल जाए कल, तो हो सकता है कुछ हो जाए। आई थिंक हम पहले वन टीम दैट इज डूइंग गुड इज क्वेटा ग्लैडिएटर्स नाउ।
और उनके एक बॉलर ही इज इन लाइमलाइट, खुर्रम शहजाद। तनवीर भाई प्लीज कम। हाँ जी। खुर्रम शहजाद के जो एक्शन है कल इस पे बात जरूर हुई थी और उनको इंजरी भी हुई है। तनवीर भाई ने कल थोड़ा सा बताया था। पहले तो तनवीर भाई वो तस्वीर देख लेते हैं हम। आप ये मुझे दे सकते हैं? ऑलराइट, देखें। अच्छा, खुर्रम शहजाद का तनवीर भाई ये साइड आर्म, अच्छा ये फिर इनका पीछे देखिए इनके ये जो और ये फ्रंट जो पीछे वाली थी ना पिक्चर जो सेकंड दिखाई थी वो जरा अगर दोबारा दिखाएं। हाँ वो लूप पे दिखा। देखिए इनके रनअप में कोई इशू नहीं है, इनके रनअप में कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इनके ये जब जंप लेते ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये तो जब वो बॉल डिलीवर करने लगते हैं उस टाइम है जो मैं ये बात कर रहा हूँ। ये पीछे से भागते हुए आते हैं, स्ट्रेट सीधा भागते हुए आते हैं। हम अमूमन बॉलर्स को कहते हैं कि सीधा भागते हुए आओ, चाहे साइड ऑन हो चाहे फ्रंट ऑन हो। लेकिन जब आप गैदर करते हैं तो जिस तरह पीछे से सीधे आते हुए जिस लाइन में आ रहे हैं उसी लाइन में आपने जंप लेनी है, उसी लाइन में आपने गैदर करना है, ठीक है ना। अब मैं मिसाल के तो आपको चल के बता देता हूँ, भाग तो नहीं सकता, जगह नहीं, चल के बता रहा हूँ। अब मैं ये सीधा चलता हुआ आ रहा हूँ, सीधा चलता हुआ आया, ये मैंने गैदर कर लिया, ठीक है। आपने देखा कि मैं टेढ़ा इस तरह कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जो खुर्रम शहजाद कर रहे हैं, खुर्रम शहजाद ऐसा सीधे भागते हुए आ रहे हैं, जब जंप लेते हैं तो ये इस तरफ चले जाते हैं, एयर में बाहर निकलते हैं। जब वो एयर में बाहर निकलते हैं, अब मैं आपको बताऊँ जब एयर में बाहर निकलते हैं सीधा आते हुए, तो वो उनकी जो विकेटें सामने हैं उनकी बॉडी इस तरफ चली जाती है। यहाँ पे रोक दीजिएगा। हाँ, ये देखिए तस्वीर रोक दे। अब वो जो पिछली वाली तस्वीर थी उसमें आपको क्लियर एक चीज नजर आ रही है कि उनकी जो बॉडी है वो इस तरफ गई हुई है और उनका हाथ इस तरफ गया हुआ है, इस साइड पे, क्योंकि विकेट इस तरफ है। वो जब एयर में होते तो वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ये तस्वीर ये यहाँ पे रोक दे, तो ये जब एयर में जंप लेते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। उसकी वजह से जो स्टंप्स हैं वो थोड़ी सी समझे राइट साइड पे हो जाती है, उनका हाथ जो है वो यूं चला जाता है। तो इसकी वजह से इस तरह जब ये करते हैं तो इनकी रिब में बहुत ज़्यादा लोड आता है, इनकी कमर में बहुत ज़्यादा लोड आता है। तो ये कोशिश ये करें जब सीधा आते हैं तो सीधा, जब वो भागते हुए आते हैं तो सीधी ही जंप लें, सीधा ही गैदर करें। एक और चीज़ जो है हमारे लड़के जो है वो कुछ थोड़ा सा गलत करते हैं, शायद उनको गाइड गलत किया जाता है, ये क्या चक्कर है। जब आप गैदर पे आते हैं तो कोशिश करें आपकी बॉडी जब गैदर पे आती तो स्ट्रेट रहे, ना आगे जाए बहुत ज़्यादा ना पीछे जाए बहुत ज़्यादा। जब आप यूं गैदर पे आते हैं यूं पीछे चले जाते हैं, उसके बाद जब आप आगे फोर्स डालते हैं तो आपकी बैक पे लोड आता है, वो इंजरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिर्फ आप गैदर जब करते हैं आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट होती है, आपके हाथ चलते हैं। अब ये देखें मेरी बॉडी स्ट्रेट है, मेरे हाथ चल रहे हैं, सिर्फ हाथ चल रहे हैं, मेरी बॉडी यूं पीछे नहीं जा रही। तो ये चीज़ें मत करें। मैंने कुछ अपने क्रिकेटर्स को देखा है वो एक्सप्लेन करते हैं, मुझे नहीं पता उनको नाम तो बहुत बड़े हैं लेकिन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या समझाते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ऑल राइट तनवीर भाई, वेरी वेल डन, थैंक यू सो वेरी मच। एंड बाय द टाइम आप अपनी सीट पर सेटल इन होते हैं, आई ऑल्सो हैव टू आस्क दिस तनवीर भाई, मुझे ये भी समझना है कि बहुत व्हाई डू यू थिंक, आप जब बार बार ये कहते हैं कि हाथ पीछे जाता है वापस आता है, कमर पे लोड करता है, व्हाई डू यू थिंक, क्या वो फोर्स गैदर करने के लिए दे गो बैक एंड देन देखिए हाथ पीछे जाना चाहिए बिल्कुल, उससे आपकी फोर्स बनती है। लेकिन आप अगर बैक पीछे लेके जाएंगे, बैक उसकी रीजन है, जब आप पीछे से इतना तेज भागते हुए आते हैं तो जब आप इतनी फोर्स के साथ पीछे से आ रहे हैं, उसके बाद आप अगर गैदर पे जाते हो और अपनी बॉडी पीछे ले जाते हैं, फोर्स आगे की लगी हुई है, बॉडी पीछे लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद आप जब रिलीज करते हैं बॉल तो आपकी पूरी बैक पे लोड आता है। राइट। तो कोशिश करें कि ये मत करें। ठीक है। अच्छा, हमने आज 2 बॉलर्स को पिक किया और उनके हम जरा स्टैट्स आपको दिखाते हैं। और अभी बॉलिंग एक्शन की बात हो ही रही थी, और इस पे फवाद भाई जरूर बात करना चाहेंगे। एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्शंस राइट नाउ एंड दैट इज मीर हमजा। अगर आप मीर हमजा के स्टैट्स हमें दिखाएं, बहुत उन्होंने अब तक जबरदस्त परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और बड़ी तारीफ भी हमने की, बहुत तारीफ से देयर यू गो। लॉट ऑफ टाइम के लिए उन्होंने रेड बॉल खेला एंड दैट इज व्हाई 6 विकेटें अब तक ली हैं, बट लुक एट द रन्स, आई मीन गोल्ड, ही इज डिगिंग गोल्ड सादिया। ट्रू। T20 में अगर आप 4 में 30, 3 में 24, 4 में 14, 4 में 24, 2 में 15 दे रहे हैं, 2 में 15 देके 2 विकेटें भी हासिल कर लेते हैं, तो व्हाट एल्स वुड यू नीड फ्रॉम अ पेसर? ये है कि मीर हमजा को नया बॉल करना आता है, उनको नए बॉल पे कंट्रोल है,
मैं देख रहा हूँ जो भी नया लड़का आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि नए बॉल से 2 वाइड ना करे। तो नया बॉल का कंट्रोल जब आ जाए ना और आप अपनी जगह पे करते रहें, तो आदमी या तो आपको ब्लॉक करता है, क्योंकि इस बार विकेटें जो ओवरऑल अब देखें ना PSL में बॉलर को बेहतर मिली हैं। तो अगर ऐसी विकेटों पे आप एक जगह पे गेंद करते रहें तो आपको मार भी उतनी नहीं पड़ती और आपको आउट भी मिलते हैं। वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, फिर उनका एक्सपीरियंस इतना है कि वो बैटर को भी रीड कर लेते हैं कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। और ये सारा इसलिए है कि सालों साल की उनकी रेड बॉल क्रिकेट की तजुर्बा है, उस एक्सपीरियंस की वजह से वो ये आज कर रहे हैं। ऑलराइट। अच्छा, उसमें उनकी एबिलिटी है, उनको अपनी स्ट्रेंथ ये भी होती है कि ये अगर हम मीर हमजा की या उसकी बात करें ना, खुर्रम शहजाद की, कितनी तेज़ गेंद करते हैं ये, इतने एक्सप्रेस जितने 135, 36, 38 इस तरह जाते होंगे। ये कोई बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है ना, 140 प्लस भी नहीं शायद जाते ये लोग, लेकिन उनको कंट्रोल अपनी बॉल पे। और ये देखिए ये जो चीज़ें ना, हम डे बाय डे ना, मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बात करूंगा कि नया बॉल कंट्रोल किस तरह करना होता है, उसकी जगह क्या होती है, बिल्कुल ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं। हमारे पास एक और प्लेयर ठीक है, अब इनके पास टाइम, इनकी इतना पेस नहीं है, लेकिन उनको कंट्रोल है, उनके पास स्विंग है और सीम है, जिसकी वजह से बच जाते हैं। नए बॉल की तो हमने बात कर ली, थोड़ा सा बॉल पुराना हो रहा है और उस पर आमिर जमाल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप आमिर जमाल के स्ट्रैटेजी फटाफट दिखाएं। देयर यू गो। आपको इतनी ज्यादा विकेटें शायद नजर नहीं आएंगी यहाँ पे। आमिर जमाल ने तो 3 ही खिलाड़ी आउट किए हैं, बट अगेन हिटिंग गोल्ड, 2 ओवर में 10, ओवर में 17, 2 में 14 स्ट्रेट चलते तनवीर भाई के पास। तनवीर भाई, आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा दिलेर क्रिकेटर है, वजूहत कोई भी हो टीम से बाहर रखने की, बट वन ऑफ द गुड हम अभी ऑलराउंडर को रो रहे थे, वन ऑफ द गुड ऑलराउंडर्स वी हैव, जिनको हम मिस कर रहे हैं। देखिए इनकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ना होने की रीज़न भी एक और होती है, जब मार भी बहुत खाते हैं, उसकी रीज़न भी है। जब आपको याद होगा, आपने ऑस्ट्रेलिया के नाम लिया, वहाँ पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन इनके एक्शन में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस पर भी हम डिस्कस कर, बहुत मेजर। देखिए, मैं आपको इस टाइम 6-8 लड़कों के नाम बताऊंगा, उन सब का मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, सब में प्रॉब्लम्स हैं। सब में ये मेन प्लेयर्स हैं आपके बॉलर्स पाकिस्तान टीम के। चलें। उसके बाद आमिर जमाल इंग्लैंड गए थे, काउंटी खेलने, अनफिट हो गए थे, पहले ही कह दिया था इसको रिब इंजरी हो जाएगी, इसको रिब की प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वो जिस तरह आके रिलीज करता है उसका, वो जब क्लोज द स्टंप जाके जिस तरह वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसका नॉन बॉलिंग आर्म जिस तरह आता है, तो उसकी वजह से उसको इंजरी, रिब इंजरी तो उसको होनी है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि ये बॉलिंग में बहुत इनको फ़ायदा हो सकता है, ये और अच्छे हो सकते हैं अगर ये अपने चीज़ों को, अपने एक्शन को बेहतर करने की कोशिश करें। इसका मतलब कल हम आमिर जमाल पे फिर कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। अच्छा, अब चूंकि कल हम नहीं कर पाए थे मेरी टीम मेरी मर्जी से एक प्लेयर, आज आपने 2 प्लेयर्स पिक करना है। यस, क्योंकि देखिए 2 मैच थे ना भाई, अभी जो हमारे स्लैश करेंगे ना, हम लोग बात स्लैश भी कर सकते हैं। मेरा एक स्लैश में तो फखर जमान कर पहले दिखा दो, टीम टाइम दिखा तो देना। टीम दिखाएं भाई। अब तक मेरी टीम मेरी मर्जी जो पाकिस्तान का स्क्वाड होगा अनाउंस फॉर बांग्लादेश, उसमें तनवीर भाई ने साइम अयूब और साहबजादा फरहान और फखर जमान फवाद भाई। अच्छा, आई विल स्टार्ट विद फवाद भाई। फवाद भाई, आप किसको एक लाना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, और कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर डालना चाह रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, एक स्लैश होगा फखर जमान, और उसके बाद आ जाएंगे अब्दुल्ला शफीक। अच्छा, आप फखर जमान किसकी फखर जमान स्लैश कर दें आप। अभी तो तीसरी पोजीशन का नाम नहीं, साहबजादा आपने तो फखर जमानी तो लिया हुआ है। आप साहबजादा को लेंगे, साइम रह गया था ना। फखर के साथ स्लैश साइम अयूब। सॉरी यार, मैं उनकी टीम देख रहा था। तो फवाद भाई जो है सेकंड पोजीशन के लिए फखर या साइम अयूब, और 1 डाउन के लिए 1 डाउन के लिए अब्दुल्ला शफीक। ओके, चले ठीक है। तो 3rd पोजीशन 1 डाउन के लिए फवाद भाई इज गोइंग अब्दुल्ला शफीक ने आज बड़ी जबरदस्त, वो 2 छक्के, खासतौर पर एक छक्का जो उन्होंने स्ट्रेट जो मारा है ना, आई मीन क्लास 6, और वो भी उन्होंने मारा। ये पूरे 12 अनाउंस करने के बाद भी हम स्लैश कर सकते हैं फिर। अरे 15 की बात की, बताएं। रिजवान, और किस पोजीशन? स्लैश नहीं कर रहे आप? कोई स्लैश किसी पोजीशन पे कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड पे? तीसरे नंबर पर आप खिलाना चाह रहे हैं। तीसरे पे रिजवान को नहीं, आप क्या एक स्लैश हो गया? मैंने कुछ भी नहीं हुआ, पहले दूसरे दोनों टीम रखे स्लैश किया तो है। साहबजादा फरहान के साथ फखर जमान किया तो है। ओके, नहीं, साइम अयूब के साथ फखर जमान कर दे मेरा। ओके, साइम अयूब के साथ फखर जमान कर रहे हैं। प्ले द टीम प्लीज। साइम अयूब के साथ, साइम के साथ आप फखर जमान डाल रहे हैं। ओके,
और तीसरे नंबर पे आप किसको डाल रहे हैं? रिजवान को। रिजवान ओके चलें, तो साइम के साथ फखर हो गए और तीसरे पे तनवीर भाई के साथ हो गए रिजवान। तो जनाब ये 3 प्लेयर्स बल्कि 4 प्लेयर्स हो गए बांग्लादेश की स्क्वाड के लिए, बांग्लादेश के स्क्वाड के लिए, और ये वो फाइनल स्क्वाड है। सो देयर यू गो, इट्स अ स्क्वाड ऑफ 15 गोइंग टू बी ऑफ 15 प्लेयर्स। तो वो 4 प्लेयर्स तो हो गए। ओके जनाब चले, अच्छा कल का मैच और विनर अनाउंस कर दें। ओह देयर इज अ लॉट। अच्छा कल का मैच वैसे आप लोग डिसाइड कर ले, मैं उतनी देर बता देती हूँ कि आज की विनर कौन है। जाहिदा इस्माइल जिन्होंने सही जवाब दिया है कराची से, आपको बहुत मुबारक हो। बोल की जानिब से आपको मिलता है गिफ्ट हैम्पर। कल जी मैच है पेशावर का इस्लामाबाद के साथ। क्या हमारे पास हेड टू हेड चलाने का टाइम है? अगर है तो फौरन दे दे बीच में ताकि लोग देख लें, और मीनवाइल आप अपनी टीम पिक कर लें। इस्लामाबाद सर पेशावर लेनी। मैं जीतना चाह ही नहीं रहा, मैं जल्मी के साथ जा रहा हूं। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, तो मैं भी बर्बाद होना चाहता हूँ। मैं भी जाऊंगा पेशावर के साथ। आप बर्बाद होना चाह रही हैं? नहीं आप जीतना चाह रही हैं। इस्लामाबाद वैसे तो आप जीत ही नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक तो मैं नीचे बॉटम पर हूँ। अच्छा एक चीज देखें, एक चीज देखें, ये इतना पैनिक हुई हुई है जीतने के लिए है। भाई कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हो गया? हाँ मैंने कब कोई पैनिक किया? आप बता दें, टीम चूज करें। भाई हमने तो बता दिया ना, देखिए हमने तो बता दिया, हम तो हारने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ आखिर में वक्त रह गया, ये आ गए जनाब हमारे हम सारे 4 प्लेयर्स, और इनमें पॉइंट्स कितने हैं? अगर पॉइंट्स डाल दें आप तो फिर बात बनेगी ना, क्योंकि आज तो पॉइंट्स डालना बनता है। अच्छा हाँ, Anyways, I am standing on 5 if I am not wrong. तनवीर, yes. ये गलत है। भाई मेरा एक बढ़ गया यार, ये पिछला है। एक बढ़ गया। अच्छा इसमें एक बढ़ा देना, एक बढ़ा दे। तनवीर का नहीं बढ़ा। आज 2 मैचेस थे, एक मैच हमारा नल हो गया। एक भी जरा और एक जो है, तो इस हिसाब से फवाद भाई जो हैं वो 11 हो गए, मेरे हो गए 8, तनवीर भाई आपके कुछ भी नहीं हुए, और साथ एक मेरा ऐड हो गया बिकॉज़ आई टुक कराची से। मैंने जबरदस्ती में ली थी मुल्तान कल। क्या कर सकते मैंने जिस तरह पेशावर ली है जबरदस्ती, वही बात कि मैं बर्बाद होना ही चाहता हूं। तो चले लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम कल दोबारा आपसे करेंगे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।